हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए संख्या का स्क्वायर निकालना। दोस्तों, हम एकदम शानदार ट्रिक बताएंगे, एकदम बहुत आसान भाषा में बताएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एग्ज़ाम में स्क्वायर, किसी संख्या के स्क्वायर याद करना। दोस्तों, याद नहीं हो पाता। मैक्सिमम हम याद कर सकते हैं 30 तक याद कर सकते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में 45, 50, 89, 77, 86, 45 इन सभी का निकालना पड़ जाता है, तो बहुत प्रॉब्लमें आती हैं दोस्तों। तो वही हम इसी पर वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। आपको बताएंगे इस वीडियो में कि हम कैसे कम समय में स्क्वायर निकाल सकते हैं। और इसी वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं किसी संख्या का। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो के साथ चलते हैं। हम इसमें आपको बताने वाले हैं। तो जैसे अगर हमको निकालना है, हम छोटे अंकों से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे हमको निकालना पड़ गया दोस्तों, अगर 26 का हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो 26 का निकालने के लिए एक आपको फार्मूला बता देते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको डिटेल में बताएंगे। होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी के आधार पे हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें हम 2 को ए मान लेंगे और 6 को बी मान लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि पहले बी का स्क्वायर करेंगे, तो मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। इसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। तो 4 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 0 और 4। अब इसके बाद बच गया 2 इंटू ए इंटू बी। तो इसमें 2 है, फिर ए आपका दिया है 2 और बी दिया है 6। तो 2 इंटू 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 24। 24 को हम इधर से एक अंक छोड़ के जितना आएगा उसके बाद हम लिख देंगे, तो ये हमारा 24 आ गया इस प्रकार से। अब इसको जोड़ देंगे, आ जाएगा 6, 7, 6। तो 26 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 676, यही आएगा। इसी प्रकार से तो यह तो हमको बताने में इतना टाइम लग गया दोस्तों। अगर आप निकालेंगे तो बहुत जल्दी निकाल लेंगे, या आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने तेज आप दिमाग लगा रहे हैं, कितना तेज आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे दे दिया, अगर 37 का स्क्वायर अगर पूछेगा हमसे तो क्या करेंगे, उसी तरह पहले 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा। फिर 3 का कर देंगे तो 0, 9। उसके बाद इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, 3 और 7 का, तो 21 हो जाएगा। और 21 इंटू 2 कर देंगे तो यह हो जाएगा 42। इनको जोड़ देंगे, आ जाएगा 9, 6, 13। तो यह आ जाएगा 1369। यह 37 का है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे 45 का। 45 का देख लेते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, आएगा 25। उसके बाद 4 है, 4 का करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा, 16 लिख देंगे। उसके बाद 4 का और 5 का आपस में गुणा कर देंगे, 20 आ जाएगा। और इंटू 2 भी इसमें गुणा करना है, तो 4 में 5 का गुणा करेंगे, 20 आ जाएगा। और फिर गुणे 2 आ जाएगा 40। तो 40 इसके एक अंक छोड़ के हम 40 लिख लेंगे। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 5, 2, 10, 2, 2025। उसके बाद अगला देख लेंगे तो क्वेश्चन। जैसे हमको निकालना हो गया 99 का। अगर 99 निकालना होगा उसी तरह हम निकालेंगे। पहले 9 का स्क्वायर करेंगे, 81 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसका करेंगे तो
81 आ जाएगा। उसके नीचे 9 का 9 में आपस में गुणा करेंगे 81 हो जाएगा, और 81 में 2 का गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 162। एक अंक छोड़ देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे तो आएगा 1089। तो यह 99 का वर्ग हो गया। उसी तरह अगर हम अगली संख्या का निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं हम। इसमें अगर हमको कोई भी संख्या का वर्ग याद नहीं है, स्क्वायर याद नहीं है, फिर भी हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। जैसे अगला संख्या ले लेते हैं हम 78 का स्क्वायर हमको निकालना होगा, तो पहले इसका स्क्वायर कर देंगे 64 हो जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे 56 हो जाएगा, और 56 में 2 का गुणा कर देंगे, 56 में 2 का गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 112। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 9 1 10 0। यह हो जाएगा 6084। यह हमारा 78 का आ गया। उसी तरह से हम देखेंगे, दूसरा संख्या ले लेंगे। जैसे हमको निकालना हो गया 34 का, तो 34 का निकालना होगा तो क्या करेंगे, पहले 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, तो इसको 0 और 9 लिख देंगे। फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और इंटू 2 24। इसके बाद जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 6 5 11 1156। तो इसी तरह से दोस्तों हम किसी भी संख्या का स्क्वायर एकदम शानदार तरीके से और कम समय में निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम इसके बाद स्क्वायर रूट, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमको 1 से 9 तक का स्क्वायर हमको याद करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद ही हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। जैसे हमको निकालना हो गया 6084 का, इसका हमको स्क्वायर रूट अगर निकालना पड़ गया दोस्तों, तो क्या करेंगे, अगर संख्या 4 हैं तो इसमें से हम पहले 2 अंक इधर से ले लेंगे। उसके बाद इस साइड जितने अंक बचेंगे उसको हम छोड़ देंगे। पहले इधर से हम 2 अंक ले लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यह 4 है, लास्ट में क्या है 4 यूनिट आ रहा है, तो 4 यूनिट हमारे इन सभी में से किसके किसके स्क्वायर के लास्ट यूनिट में आ रहा है 4। यह जो 4 है यह इन सभी की स्क्वायरों में लास्ट यूनिट में 4 किनके लास्ट में आ रहा है। तो देखेंगे तो यह हमारे 8 और 2 के स्क्वायर के लास्ट यूनिट में 4 आ रहा है। तो यह हम ले लेंगे 2 और 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा,
और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 64 के लास्ट यूनिट में 4 है। तो इस तरह हम दो संख्याएं लेंगे, 2 और 8। उसके बाद यहाँ पे 60 दिया है, तो 60 को देखेंगे हम कि 60 किन किन के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो यह हमारे 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा, 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा, क्योंकि 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा 49 आएगा, और 8 का करेंगे तो 64 होगा, क्योंकि यह 49 और 64 के बीच में ही 60 आता है। तो इन दोनों संख्याओं में से पहले हम 7 को ले लेंगे, क्योंकि इसमें से जो सबसे छोटा अंक होगा उसी को हम लेंगे, 7। उसके बाद इन 7 और 8 का आपस में गुणा कर देंगे, क्योंकि अब हम इन दोनों में से एक अंक ले चुके हैं 7, तो इन दोनों में से कौन सी संख्या हमको लेना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 7 और 8 का गुणा कर देंगे, तो यह आ जाएगा 56, और 56 को 7 का 8 में गुणा करेंगे तो 56 आएगा, और 56 को हम कंपेयर करेंगे 60 से, तो 56 से यह 60 क्या है, बड़ा है। तो बड़ा है, तो जब इस संख्या बड़ा है तो हम हमेशा इन दोनों संख्याओं में से बड़े वाले अंक को उठा लेंगे। तो इन दोनों में से बड़ा 8 है, तो यह 8 ले लेंगे, तो यह हो जाएगा 78। तो फिर से देख लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यह फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे 60 है, 60 है, तो 60 किन किन के स्क्वायर के बीच में आएगा, 7 और 8 के बीच में आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। तो यह 49 और 64 के बीच में आएगा। तो इन दोनों में से हम पहले सबसे छोटी संख्या को उठा लेंगे, तो सबसे छोटी संख्या इसमें 7 है, 7 ले लेंगे, और इन दोनों में से फिर कौन सी संख्या हमको लेनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन 7 और 8 को आपस में गुणा कर देंगे, 56 आएगा। 56 का कंपेयर हम इस 60 से कर देंगे, और 60 अगर बड़ा है तो बड़ी संख्या लेंगे, अगर 60 जो है छोटा होगा 56 से तो हम छोटी संख्या उठा लेंगे। तो इसमें क्या है, 60 क्या है, 56 से बड़ा है, तो इसलिए हम बड़ी संख्या उठा लेंगे 8। तो यह 6084 का जो स्क्वायर रूट होगा वह 78 होगा। तो आइए देख लेते हैं अगला। अगला है 3721 का स्क्वायर रूट निकालना है। फिर उसी तरह से करेंगे हम, पहले 2 अंक इधर से ले लेंगे, इसके बाद बचा कितना, 37 बचा। अब एक जो है हमारा किन किन के स्क्वायर के लास्ट यूनिट में आता है, तो यह 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, 81 के लास्ट में 1 है। तो यहाँ पे और इन दोनों के सिवा किसी के स्क्वायर में लास्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 4 है, 9 है, 16 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है। तो सिर्फ यह 9 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर के लास्ट में आ रहा है, तो हम यहाँ से 1 और 9 ले लेंगे। फिर उसके बाद 37 है यहाँ पे, तो 37 किन किन के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 37 हमारा 6 और 7, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में 37 आएगा। तो इसके बाद हम इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या पहले उठाएंगे, तो सबसे छोटी संख्या 6 है, 6 को ले लेंगे। उसके बाद अब इन दोनों में से कौन सी संख्या हमको लेना है, यह हमको नहीं पता है, तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, ये 6 को 7 से गुणा कर देंगे। तो 6 का 7 में गुणा करेंगे तो यह
42 आ जाएगा। तो 42 का कंपेयर हम 37 से करेंगे। तो 42 का कंपेयर हम 37 से करेंगे तो 42 हमारा बड़ा है और 37 हमारा छोटा है। तो 37 छोटा है तो हम बताए थे कि अगर छोटा होगा तो हम इन दोनों में से छोटे वाले अंक को उठा लेंगे। तो इन दोनों में से छोटा क्या है? 1 है, तो 1 हम ले लेंगे। 61 हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। दोस्तों हमको समझाने में आपको इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप करेंगे तो बहुत कम समय आपको करने में लगेगा। तो अगला सवाल देख लेते हैं हम। जैसे हमको निकालना पड़ेगा 625 625 का स्क्वायर रूट। तो पहले 2 अंक ले लेंगे, उसके बाद कितना बचा? 1 अंक। तो यह जो 25 है, 25 के लास्ट में 5 है। 5 किन किन के स्क्वायर के लास्ट में आता है? तो सिर्फ 5 में आता है। और 6 किन किन के स्क्वायर के बीच में आता है? तो यह हमारा 3 और 4 के सॉरी दोस्त 2 और 3 के बीच में आता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो यह जो 6 है 4 और 9 के बीच में ही आएगा। तो अब इन दोनों में से हम सबसे छोटी संख्या जो है उसको उठाएंगे। तो छोटी संख्या हमारा क्या है? 2 है, 2 ले लेंगे। फिर यहाँ इसमें तो सिर्फ एक ही संख्या है, तो हमको इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 है तो 5 ले लेंगे। तो यही 25 हमारा स्क्वायर रूट आएगा। 625 का स्क्वायर रूट 25 आ जाएगा। अगला हम कर लेते हैं दोस्तों। चार 4,356 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वही करेंगे। अब देखिए हम तेज़ी से बता रहे हैं, आपको इतना बताने में हमको टाइम लगा, लेकिन अगर आप निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसको 2 भागों में विभक्त कर देंगे। 6 किसके किसके बीच में आएगा? तो यह हमारा 6 और 4 के बीच में आएगा। और यह 43 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो हमारा 43 जो है वह 6 और 7 के बीच में आएगा। इसमें से सबसे छोटा अंक है, उस छोटे अंक को हम उठा लेंगे। फिर 6 और 4 में कौन सी संख्या लेंगे? तो 6 और 7 का आपस में गुणा कर देंगे, 42 आ जाएगा। 42 का 43 से कंपेयर कर देंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो 43 बड़ा होगा और 42 क्या है? छोटा है। तो बड़ा है तो हम बड़ा संख्या को उठा लेंगे। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 6 है। तो यही हमारा 66 जो है वह स्क्वायर रूट आ जाएगा। 4,356 का स्क्वायर रूट 66 आ जाएगा। तो अगर दोस्तों हमारा जो ट्रिक है वह आपको, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला सवाल जैसे दे दिया, तीन हजार नौ सौ उनहत्तर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो क्या क्या करेंगे? इसमें हम 2 अंक इधर से ले लेंगे, 2 अंक छोड़ देंगे। इसको 9 जो है वह किन किन के स्क्वायर स्क्वायर के लास्ट यूनिट में आता है? तो हमारा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में आएगा। उसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 के लास्ट यूनिट में 9 आता है, तो 3 और 7 हो जाएगा। फिर यह 39 किन किन के स्क्वायर के बीच में आएगा? तो यह हमारा 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 7 का स्क्वायर करेंगे
7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। और 36 और 49 के बीच में ही तो 39 आएगा, इन दोनों के बीच में ही 39 आएगा। तो अब इन दोनों 6 और 7 में से हम सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं में से कौन सी हमको संख्या लेनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 और 7 का आपस में गुणा कर देंगे, 42 आ जाएगा। अब 42 क्या है, 39 से कंपेयर करेंगे तो 42 हमारा बड़ा है और 39 क्या है, छोटा है। तो जब छोटा है तो हम छोटे, इन दोनों में से छोटा कौन है, छोटे अंक को ले लेंगे। अगर यहीं पे 42 से अगर बड़ा होता 39 तो हम बड़ी संख्या को लेते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा है तो इसलिए छोटा लेंगे, तो यह हो जाएगा 63। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।